Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I discussed activity 6 and 7 with you, and in activity 7 I have discussed the step of how to produce hydroelectricity, यानी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। तो उस स्टेप्स को देख के हमें यहाँ पे वाइंड सोलर वाटर हीटर मीन्स वाइंड एनर्जी और सोलर वाटर हीटर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वो कैसे काम करते हैं, वो हमें यहाँ पे स्टेप्स लिखने हैं। जैसे ऊपर हमें एग्जांपल के तौर पे बताया गया है, सेम टू सेम हमें यहाँ पे वाइंड एनर्जी यानी कि पवन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसके स्टेप्स लिखने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी, आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स मैं लिख नहीं सकती, और लिखूँगी तो हाथ से लिखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे बराबर आप वर्ड नहीं लिख पाऊँगी, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सिर्फ मैं बोलूँगी तो आपको ध्यान से सुनना है। तो वाइंड एनर्जी में फर्स्ट स्टेप है, फोर्स ऑफ वाइंड पुशेस अगेंस्ट द टर्बाइन्स ब्लेड। सेकंड है टर्बाइन्स ब्लेड्स रोटेट, यानी कि गोल गोल घूमते हैं ये ब्लेड। थर्ड, दिस रोटेशन क्रिएट्स मैकेनिकल एनर्जी, और ये जो घूमने की वजह से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फोर्थ, द स्पिनिंग ब्लेड्स अटैच टू अ हब एंड अ लो स्पीड शाफ्ट टर्न अलोंग विद द ब्लेड। फिफ्थ है, द रोटेटिंग लो स्पीड शाफ्ट इज कनेक्टेड टू अ गियर बॉक्स। सिक्स है, इट कनेक्ट टू द हाई स्पीड शाफ्ट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द गियर बॉक्स। सेवंथ है, द हाई स्पीड शाफ्ट कनेक्ट टू एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। एट है, दिस जनरेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और लास्ट है, स्पिनिंग बिटवीन 11 and 20 टाइम पर मिनट, ईच टर्बाइन कैन जनरेट अ मैक्सिमम 1.5 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि एक टाइम में 11 to 20 टाइम ये स्पिनिंग होता है, घूमता है, उसकी वजह से टोटल 1.5 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ऐसे आपको पूरा लिखना है। आपको अगर लिखने में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नंबर वाइज हमें कौन सा किस पार्ट को क्या कहते हैं और कैसे यूज होता है वो यहाँ पे हमें दिया ही है, तो उस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं उसको पॉइंट बना के। अब हमारा सेकंड है ये सोलर वाटर हीटर, सोलर पैनल, उसमें से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट वाइज हर एक नाम, सभी का नाम और सब कुछ लिखा है स्टेप वाइज, तो इसको देख के भी आप यहाँ पे स्टेप लिख सकते हैं। फर्स्ट है, कूल वाटर एंटर्स द हॉट वाटर सिलेंडर फ्रॉम द मेन्स। यहाँ पे देखिए आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखाया ही गया है कि यहाँ से ठंडा पानी एंटर होता है, तो इसी में से देख के आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। स्टेप कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट बात नहीं है, इजीली आप यहाँ से स्टेप देख के स्टेप अपने आप भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि कूल वाटर एंटर्स द हॉट वाटर सिलेंडर फ्रॉम द मेन्स, यानी यहाँ से ठंडा पानी एंटर होता है। इनसाइड अ क्लोज्ड लूप इज पम्प अप टू द सोलर पैनल ऑन द रूफ, यानी यहाँ से रूफ के ऊपर पानी क्लोज पंप होता है। वाटर, थर्ड स्टेप है, वाटर पासिस थ्रू मेटल पाइप्स इनसाइड द पैनल एंड इज वार्म्ड बाय द सन। यानी यहाँ पे जो पाइप दिए गए हम देख सकते हैं, पाइप, यहाँ पे जो पाइप है ये ऐसे, उस पाइप में से पानी, जो ठंडा पानी एंटर हुआ था वो पानी इस पाइप में से जाता है, और सूरज की गर्मी इस पाइप पे पड़ती है तो गिरती है, तो सूरज
की वजह से उस पाइप में जो पानी है वो गर्म होता है। द फोर्थ स्टेप है द वाटर देन पासिस इनटू अ कॉइल इनसाइड योर हॉट वाटर सिलेंडर हीटिंग अप द वाटर, और फिर यहाँ से निकलता है हमारा गर्म पानी। और फिफ्थ है अ सेकंड कॉइल इनसाइड द सिलेंडर इज कनेक्टेड टू योर बॉयलर एंड ब्रिंग्स द वाटर अप टू द टेम्परेचर सेट ऑन द थर्मोसेट। फिर सेकंड कॉइल यहाँ पे सिलेंडर की जो जॉइंट की गई है उसमें से हमारा गर्म पानी बॉयलर से निकलता है, तो ऐसे हमें एनर्जी मिलती है और गर्मी की वजह से गर्म पानी हमें ऐसे मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपको दोनों के पॉइंट्स लिखने हैं, स्टेप्स लिखने हैं। अब है हमारी एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8 के अंदर हमें क्या करना है, आवर यूज़ of electricity and energy affect the environment. Here are some simple steps that can help in saving our environment. Read them carefully and divide them into 4 parts. Things you can do at home, in the kitchen, at the school, and while traveling you can each one more than once. यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए गए हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। अब कौन सा काम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम कहाँ करेंगे, मतलब क्या है कि आप एनवायरनमेंट को एनर्जी को बचाने के लिए घर पे कौन से स्टेप करेंगे, किचन में कौन से स्टेप करेंगे जिससे आप किचन में एनर्जी एनवायरनमेंट को बचा सकें, स्कूल में ऐसे कौन से स्टेप करेंगे और ट्रैवलिंग के दौरान कौन से स्टेप करेंगे, उसमें हमें डिवाइड करने हैं इस स्टेप्स को। तो मैं आपको बताऊंगी, उस हिसाब से आपको लिखना है। पहले हम लिखेंगे एट होम। तो एट होम में क्या क्या आएगा, टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स पहला, फिर है यूज सोलर हीटर सेकंड, डू नॉट लीव योर कंप्यूटर और टीवी स्टैंड बाय मोड, टेंट। ये होम में आपको ये 3 आपको एट होम इस बॉक्स में लिखना है। अब सेकंड है किचन, तो योर गैस स्टोव फ्लेम शुड बी ब्लू, यानी हमारे गैस की जो फ्लेम जब जलता है तो उसकी वो कैसा होना चाहिए, ब्लू कलर का। तो फोर्थ आएगा किचन में 4th नंबर। फिर कवर यूटेंसिल्स वाइल कुकिंग फूड, यानी कि ढक देना चाहिए बर्तन को खाना बनाते वक्त, तो 5th आएगा। फिर यूज़ प्रेशर कुकर एंड माइक्रोवेव ओवन एज दे सेव कुकिंग टाइम, यानी कि 6। ये 3 आएंगे किचन के अंदर, ये 3 पॉइंट्स। अब हम लिखेंगे एट अ स्कूल। तो स्कूल में हम क्या करेंगे, सेव पेपर, रीयूज पेपर, प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर, यानी 7th नंबर आएगा स्कूल के अंदर। अब है ट्रैवलिंग वाला पॉइंट या लास्ट, उसमें क्या क्या आएगा, तो बाय एंड यूज फ्यूअल एफिशिएंट व्हीकल्स, यानी 3rd नंबर। फिर ये आएगा वॉक और राइड अ बाइसिकल व्हेन एवर पॉसिबल, यानी जितना हो सके चलिए या फिर बाइसिकल का यूज़ करिए, 8th नंबर आएगा। और लास्ट है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन पॉसिबल, नंबर 9। तो ये ट्रैवलिंग में ये पॉइंट आएगा। तो आपको ऐसे ही सभी पॉइंट्स को इन 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्टिविटी 7 का आंसर और एक्टिविटी 8 के आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपको मैंने जैसे बताया उस हिसाब से अपनी बुक में लिखना है। बाकी की जो 2 एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी 9 एंड 10, वो अगले वीडियो में मैं समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।